you tell us a bit about this misogyny and transphobia as well? Like it's also creating an apartheid. अपार्थाइड एब्सोल्युटली। देखिए इधर अब मैंने इतनी सारी बातें की है ना पश्तून बलोच, और मेरी किताबों में वो वाली बातें कम हैं कम है। खास तौर पे जो मेरी दूसरी किताब है उसमें मैंने ये बातें लिखी हैं कि जी पीटीएम के ऊपर बैन लग गया, मारंग बलोच ने जाना था इवेंट के ऊपर, उसको रोक दिया गया, वो सारी बातें मैंने उधर लिखी हैं। लेकिन जिस पर ज्यादा फोकस है, और मेरी पहली किताब मैंने जो लिखी पेइंग द प्राइस, उसका फोकस ही मिसोजिनी और ट्रांसफोबिया के ऊपर है। Mm-hmm. और ये सारी चीजें आपस में इंटरट्वाइंड हैं। वो एकेडमिक लोग ना इंटेलेक्चुअल साउंड करने के लिए ऐसे बड़े 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 वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, इंटरसेक्शनैलिटी। Yes. लेकिन अब मैं मजबूर हो गया हूँ, मेरे पास और कोई वर्ड वाकई है भी नहीं। इंटरसेक्शनैलिटी इज अ करेक्ट वर्ड टू यूज इन दिस कॉन्टेक्स्ट। कि इसमें इंटरसेक्शनैलिटी वाकई होती है कि Mm-hmm. अगर आपने मिसोजिनी कायम की हुई है तो उसका एक और वेरिएंट निकलेगा, जिस तरह कोविड के वेरिएंट्स निकलते थे ना, वो फिर ट्रांसफोबिया का रूप इख्तियार करेगा। Mm-hmm. अगर आपने ट्रांसफोबिया रखा हुआ है और इस तरह से जेंडर अपार्थाइड किया हुआ है along with other strands of apartheid Yes. ism, तो Yes. फिर उसकी वजह से क्या होगा कि क्लास डिस्क्रिमिनेशन और क्लास इनइक्वालिटी भी पैदा होगी। और जब क्लास इनइक्वालिटी पैदा होगी एक्सट्रीमिज्म भी आएगी। और Yes. एक्सट्रीमिज्म अगर आएगी तो उससे क्लास इनइक्वालिटी और बढ़ती चली जाएगी। सारी चीजें आपस में मिली हुई हैं, तो इसमें से इसका जो रिफॉर्म्स है वो भी स्ट्रक्चरल आपको चाहिए होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स स्ट्रक्चरल है, वो रिडक्टिव नहीं है। वो ये नहीं है कि ये एक जड़ है मुसीबत की, इसको ठीक कर दो सब सही हो जाएगा। हाँ, Yes. जड़ों में से कुछ जड़ें जरा ज्यादा बड़ी होती हैं, उसको अगर आप हल करोगे तो फिर बाकी मुसीबतों का हल कदरे आसान हो जाएगा। सो मिसोजिनी का आइडिया, इनफैक्ट ये जो पूरा स्टेटहुड का आइडिया, आप अगर इसी को देख लो, ये स्टेट क्या चीज होती है, ये जो हम कहते हैं सॉवरेन स्टेट।